उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद बात को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्याद बात के द्वारा। हमारे आचार्यों ने जीवन शैली जीने के लिए किसको कैसा व्यवहार करें, किसको किस अपेक्षा से हम प्रस्तुत करें, किसको किस हिसाब से समर्थन करें, यदि जीवन में विवाद मिटाना है, यदि जीवन में सुख शांति लाना है, जीवन में प्रेम का झरना बहाना है, जीवन में आपको बहुत अच्छी जिंदगी जीना है, तो महावीर के जैन सिद्धांत के शादवाद को लाना पड़ेगा। जहाँ एकांतवाद है वही मिथ्यात्व है। क्योंकि आज हर लोग लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई नेतागिरी पर, कोई सामाजिक रूप में, कोई परिवार में, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई प्रमाण पत्रों के लिए लड़ाई जारी है। हम बचपन से बच्चों को क्या सिखाते हैं? होड़ सिखाते हैं और दौड़ सिखाते हैं। दौड़ो, आगे दौड़ो, जहाँ तुम हो वहाँ पर्याप्त नहीं है, जो तुम हो वो पर्याप्त नहीं है, और जो है हम वही पूर्ण हो जाएं, वही हमारी परम लक्ष्य की उपलब्धि है। हर इंसान कुछ और होना चाहता है, सेठ होना चाहता है, साहूकार होना चाहता है, पदोन्नति चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सुंदर बड़े प्रमाण पत्र चाहता है, लेकिन इंसान की तरह हुआ था, इंसान नहीं होना चाहता है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? कि वास्तव में जीवन में इतनी अशांति कलेश से क्यों है? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था कि जो नए हैं वो हमें बताते हैं कि तुम अभी यदि तैयारी भी कर रहे हो, तुमने पूर्ण नहीं हुआ है काम, लेकिन तुमने कहा है तो नैगम्य की अपेक्षा से सत्य है। तुम जो काम कर रहे हो वर्तमान में तुम वही हो। क्योंकि कहते हैं, दौलत राम जी कहते हैं, एकांतिवादी दूषित समस्त विषयादि के पोषके अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त जो है, कोई कहता आत्मा क्षणिक है, कोई कहता आत्मा शाश्वत है, कोई कहता है परमात्मा पत्ते पत्ते पर नज़र रखता है, कोई कहता है परमात्मा कुछ नहीं कहता है, कोई कहता है परमात्मा हर व्यक्ति को संभालता है, हर व्यक्ति को देखता है। व्यवहार दृष्टि से आप कहते हैं, यदि आप उपकार की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ करता है, तो कोई बात नहीं। एक बार कहते हैं कि विनोबा जी की माँ दही बिलो रही थी और उन्होंने कहा, माँ आप रोज़ दही जमाती हो, परमात्मा का नाम क्यों लेती हो कि दही अच्छा जमा देना? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगी हमें घमंड ना आ जाए कि मैं बहुत अच्छी दही जमाती हूँ, इसलिए दही तो जामन से जमता है, लेकिन ये कहो तो अपने अंदर अहंकार भाव कम होता है कि परमात्मा के नज़र से। आज का आदमी उल्टा करता है, जो अच्छे काम होता है अपने आप पर श्रेय लेता है। यदि बच्चा पढ़ लिख जाए तो हम क्या कहते हैं, हमने इंजीनियर डॉक्टर बनाया, बड़ी मेहनत की इसके साथ, बड़ी बहुत दिनों का पूरी कमाई लगा दी, हमने इतनी कोशिश की, वहाँ भेजा, वहाँ करा, ये व्यवस्था की, वो व्यवस्था की, आज जाकर वो इंजीनियर बन पाया है। और यदि कोई फेल हो जाए, घाटा पड़ जाए, दिवाली आउट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो आप क्या कहते हैं? परमात्मा ने बड़ा बुरा किया, हे भगवान तू क्या अन्याय करता है। आप देखना, आपको अपना पाप कर्म नहीं दिखता है, आपको अपना दुष्कर्म नहीं दिखता है। यदि कोई आपको कुछ गलत कह दे तो आप क्या कहते हैं कि परमात्मा न्याय नहीं करता, इसको तो ऐसा हो जाए, अरे तुम क्यों बुरा सोच रहे हो उसके बारे में। और इतना ही नहीं कि परमात्मा के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, इसके बाद भी कुछ भी गलत होता है, यदि दूसरे के साथ गलत होता है, बोले देखो भगवान सबकी देखता है, उसके यहाँ गलत था तो गलत हुआ। और यदि आप कुछ उसके यहाँ अच्छा हो जाए तो आप परमात्मा को तुरंत बेईमान समझा देते हैं, भगवान को तुरंत बेईमान बता देते हैं। यदि पड़ोसी के घर में, दुश्मन के घर में अच्छा हो जाए तो क्या कहते हो? कहते हो कि ये तो होना ही था,
दुश्मन के यहाँ अच्छा हो जाए कुछ तो क्या कहते हो, परमात्मा को बेईमान ठहरा देते हो कि भगवान तो आजकल न्याय ही नहीं करता, पापियों के घर भर रहा है और तुम पापी हो, तुम्हें ये नहीं दिखता है। भगवान से रोज कहते हो दुष्टन देहु निकार साधुनि को रखी लीजे, बिनवे भूधरी दास बिनवे सेवक आज, हे प्रभु ढीली न कीजे। क्या कह रहे हो भगवान, दुष्टन देहु निकार, दुष्ट तो बेचारे निकले पड़े हैं, तुमने ससम्मान उन्हें बुलाया अपने घर में कि आओ हमारे यहाँ मेहमानदारी करो, तुम बहुत अच्छे लगते हो। दुश्मन अच्छे लगते हैं या दुष्ट अच्छे लगते हैं? जो आत्मा के हित के कारण है वो कहाँ अच्छे लगते हैं? ज्ञान वैराग्य करुणा प्रेम समता ये सब कहाँ अच्छी लगती है? क्रोध कलेश चुगली निंदा ईर्षा छल कपट जितनी चीज़ें हैं झूठ आदि ये सब हमें अच्छी लगती हैं। गलत चीज़ों का बहुत सम्मान करते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत चीज़ों का संग्रह करते हैं और उसके बाद आंसू बहाते हैं। तुमने कांटों के बीज बोए होंगे तो अच्छे फूल कहाँ से आएंगे? अमर बेल के फूल कहाँ लगेंगे आपके यहाँ? आपने जीवन भर कांटे बोए हैं और नहीं विश्वास हो तो हिसाब करके देखना, सुबह से शाम तक तुम कितना अपना समय धर्म ध्यान में गुजारते हो और कितना आर्तरोध ध्यान में गुजारते हो। कितना समय आप किस में गुजारते हो? अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश यदि गलत भी करता है तो उसका भी समर्थन करते हो। पड़ोसी दुश्मन आपके अच्छा भी करना चाहे तो भी क्या लगता है आपको बुरा कर रहा। यदि वो आपसे कभी करुणा भाव में कहे कि हम कर देंगे हेल्प, तो क्या कहते हैं एहसान जताने आया होगा, कौन सा वो कर रहा है। यदि कर भी दे तो कहने लगे दुनिया को दिखावे के लिए कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हालत हो गई कि एक चींटी शक्कर के पहाड़ पर गई और वहाँ उसकी सहेली थी, उसने कहा वाह ये तो नमक के पहाड़ पर जिंदगी भर रहती थी, आज शक्कर के पहाड़ पर आई, आज इसको अच्छा लगेगा, चीनी खाएगी। तो उसने कहा बहन चलो तुम पूरा पहाड़ का पहाड़ चीनी का तुम खाओ इसको, देखना कितना आनंद आएगा। और जब कुछ घंटे बाद उसने पूछा कि बढ़िया भरपेट खाया कि नहीं, कहने लगे यहाँ कुछ आनंद वानंद नहीं, तो नमक का ही पहाड़ है। उसने कहा जरा मुंह दिखाना क्या है तेरे मुंह में, और जैसे ही मुंह देखा तो नमक की डली थी। उसने कहा अरे चीनी के पहाड़ पर आई थी, नमक की डली क्यों ले आई? वो कहने लगी हमने सोचा नहीं कुछ मिले तो अपने घर से खाना तो ले ही चलो। आप लोग भी यही करते हैं। आज परिवारों में द्वंद्व है, एकांतवाद दूषित समझ, कोई कहता है व्यवहार सत्य है, कोई कहता है निश्चय सत्य है, कोई कहता है आत्मा का ध्यान करो, कोई कहता है सिर्फ त्याग तपस्या करो। और जरा जरा सी बात में हम ये लक्ष्य की तरफ नहीं देते हैं कि शुद्ध को पाने के लिए प्रारंभिक भूमिका में तुम्हें व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। माना कि सीढ़ी उपादेय नहीं है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के लिए तुम्हें सहकारी करना है। देह माना कि कल्याण का कारण नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हें परमात्मा दशा प्राप्त नहीं हुई है, जब तक तुम्हें अंतिम लक्ष्य नहीं मिला है, तब तक देह भी तुम्हारे लिए साधन है, कारण है, निमित्त है। उसके साथ भी समझौता करो, दुश्मन की तरह व्यवहार मत करो। खाना पीना छोड़ना आसान बात है, बीमार भी छोड़ देता है, गरीब भी छोड़ देता है, सजा वाला भी छोड़ देता है। सजा भी मिलती है, खाने नहीं मिलता तो मजबूरी में रहते हो, लेकिन ये सब कोई धर्म नहीं है। आप देखो 10 दिन तक भोजन नहीं करते हो, 11वें दिन ऐसे टूटते हो होटलों पर, सब्जी मार्केट में, जैसे लगता है तुम जन्म जन्मांतर के भूखे हो। अरे त्याग तो वो है जिसमें खाने का भाव ही नहीं आए, त्याग तो वो है जिसमें खाना विस्मरण हो जाए, परमात्मा का स्मरण इतना तीव्र हो कि खाने का स्मरण नहीं आए, तो समझो त्याग है। लेकिन आज हमारा त्याग नहीं हो पा रहा है। हमारा त्याग राग का कारण है। यदि हम बच्चों को कहते हैं व्रत उपवास करो तो तुम्हारा जलूस निकलेगा। अरे क्यों नहीं बताते हो कि बेटा हम जन्म जन्मांतर के दुखों से छूट जाएंगे,
हम हमेशा कहते हैं परमात्मा ने ये छोड़ा, परमात्मा ने इतने, चक्रवर्ती ने, परमात्मा ने कोड़े 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। अरे तुम घोड़े हाथी देखते हो, लेकिन ये भी तो देखो कैसे छोड़ा कि याद नहीं आया। जीर्ण तृण, छोटे से तिनके की तरह, कचड़े की तरह छोड़ा। कचड़ा कचड़ा समझ में आ जाए फिर छोड़ना थोड़ी पड़ता, छूट जाता है, वो यही नजर आता है। लेकिन आप सब यही बोलते हो इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े। किसी की दीक्षा का भाव भी आएगा, बोले बहुत कुछ छोड़ा, बहुत बड़े आदमी थे, धन्य ऐसे त्यागी। अरे धन्य क्यों करते हो? त्याग जब आ जाए तो 2 करोड़ हो या 2 लाख हो या 2 रुपये हो, छोड़ने का भाव आ गया, उस समय क्या सोचना कि इतना छोड़ा। लेकिन तुम तराजू लिए बैठते हो, क्योंकि तुम्हारा नजरिया आज भी धन संपत्ति की तरफ है। तुम आज भी यही सोचते हो कितना छोड़ा। अरे कितना पाया ये देखो, इतना पाया जिसके आगे छोड़ना ना कुछ था। छोड़ना तो छूट ही जाता है, कभी मौत के समय छूट जाता है, कभी जीते जी छूट जाता है, छूट जाता है, छूटेगा ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप चाहोगे तब भी छूटेगा, नहीं चाहोगे तब भी छूटेगा, छूटेगा तो छूटेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जब हे नजर आ जाए, आज हमें नज़र नहीं आता है, हम स्यादबाद के गीत गाते हैं, स्यादबाद का झंडा रहे ऊंचा हमारा, लेकिन आज परिवारों में क्यों कलह है? सास कहती है मेरा घर है, बहू कहती है मेरा घर है। दोनों घर में आई हैं, घर लेकर नहीं आई थी, यहीं पर घर मिला है, इसी घर में मिला है। तुम्हारे बुजुर्गों का प्रताप मिला है, तुम्हारे माँ की बाप की परवरिश से तुम इतने बड़े हुए हो। लेकिन बेटा तक कह देता आपने किया क्या है मेरे लिए। सोचो यदि हमारे अंदर स्यादबाद होगा तो कह सकते हैं क्या? कहेंगे नहीं, आपके द्वारा आए हैं, आप ही हो हमारे जन्मदाता। लेकिन जब छत पे चढ़ते हो तो सीढ़ियाँ छूट जाती हैं। छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ियों से ये नहीं कहना पड़ता कि सीढ़ी तू जा पीछे, सीढ़ी खड़ी रहती है और तुम पार कर जाते हो, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। इसी प्रकार से जब तक तुम पुण्य में, अभी नीचे गुणस्थान में, मिथ्यात्व में हो, अवृत्ति में हो, कसाई में हो, पाप में हो, जब तक अपराध से ग्रसित हो तब तक अपराध छोड़ने के लिए पुण्य का सहारा लो। और जब ऊपर उठोगे, पुण्य की पराकाष्ठा हो जाएगी तो तुम्हें शुद्ध उपयोग क्या नजर आएगा। अभी अशुभ को छोड़ो, शुभ में आओ, और जब शुभ रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर शुद्ध उपयोग में आओगे तो अपने आप सीढ़ियाँ छूट जाएंगी। आज हम लोग एक एक गिन गिन के कुछ छोड़ते हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अरे छोड़ा कहाँ, दिमाग तो वही है तुम्हारा। कल तक नोट गिनते थे, हम माला गिनने लगे, गिनने बंद नहीं हुआ। कल तक कहते थे खूब अच्छा अच्छा पकवान खाएंगे, आज कहने लगे हम नहीं खाएंगे कुछ भी, बस खाना वहीं खड़ा है दिमाग में। कल तक कहते थे खूब घूमने जाएंगे, बोले आज तो कहते त्याग कर दिया, अब जा ही नहीं सकते हैं। अरे सकते क्यों लगाते हो, सौभाग्य मनाओ। 84 लाख योनियों में घूमे, और कितना घूमना बाकी है। हम जीवन में ये सोचे कि हमें जो मिला था वो कितना था। हम किसी की गाड़ी देख लें, परिवार देख लें, हर दूसरे की चीज़ देखकर सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। गरीबी और मुसीबत में कौन पूछता है आपको कि आप कैसे हैं। तो आप भी ध्यान रखना, जीवन में अपन को उठना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो जीवन में वो उन्नति प्राप्त करो, वो पदोन्नति प्राप्त करो जो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए फिर पदों की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पद हैं और वहाँ परम पद है। यहाँ आपको भोगा शक्ति है, वहाँ भोगा शक्ति थे अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन हम सुख को सुख नहीं जानते हैं, हम व्यवहारिक सुखों को ही सुख जानते हैं। और फिर कहते हैं कि एकांतवाद दूसरी समझ। अरे हम तो पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं लेकिन एकांतवाद को नहीं छोड़ पाते हैं।
हम जो कह रहे वही सच है, ये नहीं सोचते जो सच है वो हमें कहना चाहिए। हमें जनवाणी में नहीं पढ़ना चाहिए, मनवाणी में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें जिनवाणी का साथ देना चाहिए। जिनवाणी जग माते अमर करे दे ज्ञान, जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान। लेकिन वर्तमान में जिनवाणी की हालत वो बना दी, या तो छब्बा के अंबार लगा दिए, गोदामें भर दी, लेकिन पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र के प्रति इतना आदर का भाव था कि गांव में एक बहू आ जाती थी पढ़ी लिखी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि बेटा तत्वार सूत्र सुना दे। जो सुन भी नहीं पाते थे वो भी बैठ जाते थे कि वाचन हो रहा है, हम कुछ तो पुण्य लगेगा, ये सोच के आदर भाव से बैठ जाते थे। जिनवाणी को कोई पीठ देकर नहीं जाता था। जिनवाणी के विराजमान करते टाइम सब लोग खड़े हो जाते थे, पहले विनती पढ़ते थे, फिर जिनवाणी को नमस्कार करके आदर भाव के साथ स्वाध्याय के लिए बैठते थे। आज 5 मिनट का टाइम नहीं है आदमी को स्वाध्याय करने के लिए। खाता भाई सीए से बात करने के लिए बहुत टाइम है, और भगवान से ये कह के चला जाता है, मेरे अभिगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। क्या कह रहे तुझे? जो तेरे सारे अपराध देख सकते हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, देख सकते नहीं, दिख रहे हैं उन्हें। शकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निति हरि रजि रगे सिबीन। सकल गे उनकी ज्ञान में झलक रहे हैं, और तू घर में परिवार में कितना खर्चा करता है, कितनी लगन लगाता है, कितनी चिंता करता है, कितना चिंतन करता है, कितनी मेहनत करता है, पूरा जीवन परिवार के लिए लगा देता है। और परमात्मा कहते हैं कि परिवार के लिए जितना लगाए इतना परिणामों के लिए लगा लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। जैसी प्रीति घराम से वैसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। आचार्य कहते तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी सार्थकता इसमें नहीं है कि तुम धन इकट्ठा कर लो, बल्कि इसमें सार्थकता है कि तुम धन को धन्य कर दो। लेकिन तुम धन्य नहीं करते हो, तुम धन से और पाप कमा के नरगतियों में जाते हो, नरक गति में चले जाते हो। क्योंकि धन कब सार्थक होता है? धन्य बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकारी सो। धन बुरा होने के बाद भी भला है। खाद बदबू देती है, लेकिन सही समय पर खेतों में डाल दो, जमीन को नम्र करके, जमीन को कंकट कीर्ण रहित कर दो, तो वो खाद भी फूल दे देती है। इसी प्रकार से हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन भले हमें संसार अवस्था में मिला है, लेकिन हम इसे संन्यास में बदल सकते हैं, इसको सुंदर गुलाब के फूल में बदल सकते हैं। हमें कीचड़ में नहीं जीना है, हमें कीचड़ में कमल की भांति जीना है। क्योंकि कहते भी हैं दौलत राम जी, गेगी पे ग्रह में न रहे, जो जलती भिन्न कमल गे, नगरी नारी को प्यारी अथा, खादे में गए में अमल गए। कि हम अपेक्षा लगाएं, हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहें। एक बार आदमी सेखी तो बहुत मारता, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अरे सांस रुकेगी, तुम कैसे हो? तूफान की तरह आए थे, हाथ भी नहीं हिला पाओगे। एक व्यक्ति बोला किसी आगंतुक से, बोले मुझे कोई छोटा मोटा आदमी समझता? उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे घर में 2-2 शेर रहते हैं। अच्छा, कहने तुम शेर रहते हैं? बोले हमारे यहाँ 1 गज भी है। कहने लगे अच्छा। कहने लगे हम बहुत बड़े आदमी हैं, गांव के बहुत मुखिया हैं। उन्होंने कहा तो आपकी हवेली बड़ी होगी। कहने लगे अरे मेरी हवेली की बात करते हो, मेरे यहाँ तो पलंग भी सोने का है, और मैं तो अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ लाया था, 2 लाख की तो चूड़ियाँ लाया था। उन्होंने कहा तब तो आपके घर आना चाहिए। कहने लगे आना। अब वो जो गांव का पता बताया था, वहाँ तो कोई हवेली नहीं थी, मिट्टी के झोंपड़े थे।
जैसे तैसे मुश्किल नाम वाम पूछ के उसके घर पहुंचा। कहने लगे भाई आप कह रहे थे कि सोने का पलंग है, दिखाओ कहाँ है। तो अपनी खटिया दिखाई, कहने लगे यही तो मेरा सोने का नींद लेने का बोला सोने का पलंग है। उसने कहा ये तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, गाय तक नहीं है, तुम कह रहे थे कि 2-2 शेर हैं। उसने कहा ये नापने वाले 2 शेर रखे हैं, बांटे शेर ही तो हैं। मैंने कहाँ गलत बोला? बोले तुमने बोला था हमारे यहाँ गज हैं, गज कहाँ हैं? बोले कपड़ा नापने वाला एक गज रखा हुआ है ना, देखो। कहने लगे तुमने कहा था कि तुम्हारे यहाँ 2 लाख की सोने की 2 लाख की चूड़ियाँ हैं। वो बोला तुम्हारे बोला था कि तुम्हारे यहाँ 2 लाख की चूड़ियाँ हैं। पत्नी से बोला ला के दिखा, तो मैंने झूठ थोड़ी बोला था। वो 2 लाख की चूड़ियाँ हैं, समझ गए? लाख जो वो पदार्थ होता है वो उसकी चूड़ियाँ थी। ऐसी हमारी सूखी फुटानी है। हम एकांतवाद के कारण, पक्षपात के कारण, अहंकार के कारण अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। आज परिवारों में क्यों लड़ाई? मेरा बेटा, अरे तुम बेटा साथ लाए थे क्या? सब बच्चों को इतना प्यार दो कि सबको लगे माँ से बढ़कर है। हम अपने बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, नहीं। दुनिया जब सार्थक होगी जब सारे बुजुर्ग हमारे परिवार की तरह हो जाएंगे। हमें सब बुजुर्गों के प्रति वो आदर सम्मान होगा जो हमें अपने दादा के प्रति है। तुम्हारे नाम को कौन याद रखता है? तुम्हें आज सोच कर देखो, दुनिया के हीरो के नाम, हीरो फिल्मी अभिनेताओं के नाम याद हैं, खेल वालों के नाम याद हैं, तुम्हें विदेश की जलवायु याद है, तुम्हें अमेरिका के प्रधानमंत्रियों के नाम याद हैं। जितने हुए होंगे उतने सबके याद होंगे, अपने 5 बाबा के याद नहीं होंगे। 5 पीढ़ी के आगे के नाम तुम्हें याद नहीं होंगे। इसलिए अपने नज़र को बदलिए, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप अपना नज़रिया शादबाद में लाइए, अनेकांत में लाइए, अपने जीवन को सुखी और संपन्न और शांतिमय बनाइए। यही जीवन की उपलब्धि होना चाहिए।